हरियाणा के 8 नगर निगमों से नॉमिनेटेड पार्षदों की लिस्ट जारी की गई। मानेसर से शेर सिंह चौहान को नॉमिनेटेड पार्षद बनाया गया। इस वक्त शेर सिंह चौहान हमारे साथ हैं। शेर सिंह जी, नॉमिनेटेड पार्षद बनाया गया है, आपको कैसे देखते हैं इसको? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे सरकार मेरा नाम देगी, ना मुझे पता था। मुझे तो रात को 11:15 मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि आपका नॉमिनेटेड पार्षद बनाए। मैं अपने हल्के के विधायक श्री राव नरवीर सिंह जी का दिल की गहराई से उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे पे इतना बड़ा विश्वास किया है। मैं इस विश्वास को हरियाणा में मानेसर नगर निगम के द्वारा ऊंचे मुकाम पे ले जाऊंगा। इतना अच्छा काम करूंगा जिस तरह की मैंने अपने पंचायत में काम किए हैं। मैं वही मॉडल यहाँ पे यूज करूंगा। अपने मानेसर नगर निगम को 7 स्टार बनाने का काम करूंगा। रात दिन मेहनत करूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शेष नेतृत्व का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे पे ये विश्वास किया है। अच्छा, आपके वार्ड की अगर बात करें, ढेर सारी समस्याएं हैं मानेसर नगर निगम में और आपके वार्ड में, कैसे उन समस्याओं को देख रहे हैं और कैसे समाधान उसका कराएंगे? देखिए, मानेसर नगर निगम के चुनाव हुए 3 महीने हो गए हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट मेयर बन चुकी हैं, जिनका पता ही नहीं है मेयर कहाँ पे हैं। जो भी अगर कैंडिडेट बनता है, उनका काम है कि अपने हलके में जाएं, अपने गांव में जाएं, सोसाइटियों में जाएं, लोगों की समस्याएं सुनें। आज हालत ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि जो पार्षद जो मेयर बनी है, उनका पता ही नहीं कहाँ है। उनको सिर्फ बनना था, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहे? मुझे एक उम्मीद है, मेरे अंदर एक जज्बा है, मेरा एक विज़न है कि मैं मानेसर नगर निगम को पूरे को एक सारे सबके साथ मिलके इसको हम इतना सुंदर बनाएं कि कहते हैं कि इंदौर इतना अच्छा है। मैं कह रहा हूँ, आने वाला समय मानेसर नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी में पैसे की कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनके सपने को मैं साकार करने का काम करूँगा। अच्छा, अभी मानेसर में ही हाल ही में नेशनल यूएलबी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। तमाम जो देश भर के मेयर्स हैं, चेयरमैन्स हैं, वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ भी दी है। इंदौर की आपने जिक्र भी किया, अभी इंदौर की मेयर भी आई थी, उन्होंने भी अपना जो प्रस्तुति है वो दी थी। आपने अपने पंचायत में काम किया और 6 स्टार सरपंच आप अपने पंचायत के रहे हैं। कैसे अब आप अपने वार्ड को विकसित करेंगे और वार्ड में क्या क्या परेशानी आप देख रहे हैं, और अगर उस पर काम किया जाए तो कैसे उसमें सुधार लाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले हमारे व्यवस्था जो चरमाई हुई है इस टाइम, पानी का भराव है, पेड़ों की व्यवस्था करनी है, गांव को स्वच्छ बनाना है, कॉलोनी को स्वच्छ बनाना है। मैं वार्ड का ही पार्षद नहीं बना, मैं पूरे नगर निगम मानेसर में मेरे को नॉमिनेटेड पार्षद बनाया गया है। मैं पूरे मानेसर नगर निगम में अपने पार्षदों के साथ, अपने नॉमिनेटेड पार्षदों के साथ, अपने सरपंचों के साथ, अपने सभी लोगों को आरडब्ल्यू के साथ लेके मानेसर नगर निगम को इतना सुंदर बनाने का काम करेंगे। चाहे मुझे वो रोड बनवाने पड़े, चाहे मुझे ग्रीनरी के लिए करना पड़े। सबसे पहले मैं पॉलीथीन का मुक्त बनाने का काम करूँगा, पोल्यूशन मुक्त इसको बनाऊँगा। इसको एनवायरनमेंट के अंदर ग्रीन पेड़ इतने लगाए जाएंगे। एक एक चीज़ मेरे विज़न मेरे अंदर है। जिस तरीके से सरकार ने मुझ पर भरोसा किया है, वही मैं मॉडल पंचायत का इस निगम में लागू करने वाला हूँ। मेरा एक ही सपना, 7 स्टार निगम हो अपना, उसको लेके मैं काम करूँगा। चुनाव से पहले आप मेयर की टिकट मांग रहे थे भाजपा से, लेकिन टिकट नहीं मिली। आप बागी नहीं हुए, आपने भाजपा का साथ दिया। जो जिसको टिकट मिली उनके साथ खड़े रहे और भाजपा के लिए वोट की अपील की। क्या लगता है उसका फल आपको मिला है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, जो आदमी मेहनत करता है वो सरकार के सामने करता है। ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है और किसी पार्टी में ये काम नहीं होता। यहाँ तवज्जो दी जाती है। जो भी इनका छोटा वर्कर है, बड़ा वर्कर है, जो भी काम करता है, उनको आगे लाया जाता है। और मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे विकास पुरुष राव नरवीर सिंह जी को विश्वास दिलाता हूँ। जो उन्होंने मेरे पे विश्वास किया है, मैं 100% 24 कैरेट की तरह खरा उतरूँगा। इतना अच्छा काम करूँगा। एक सवाल ये भी है कि अब मेयर का चुनाव होने के बाद डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। उसको लेकर सूत्रों के हवाले से खबर भी है कि जो मानेसर के 20 पार्षद हैं वो शहर से बाहर हैं। लॉबिंग जो है वो की जा रही है। शेर सिंह सरपंच के पास क्या खबर है इसको लेकर? देखिए, सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। ये जो हमारी मेयर बनी है, जो उसके पति हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये सब वो इधर उधर से इधर कुछ लोगों को बहका रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जब भी चुनाव होगा, जब जिस दिन डेट आएगी, आप देखना, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर हमारे भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। हाल ही में एक पंचायत हुई, उसमें जो मेयर साहिबा हैं वो बिलक बिलक कर रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे। कैबिनेट मंत्री पर उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे पति को फंसाने का काम जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। क्या लगता है, जो मुकदमा दर्ज हुआ था, पुलिस उसमें कार्रवाई करना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है, लेकिन पंचायत बुलाई गई और उसमें मेयर जो है वो रोती हुई नजर आई? देखिए, क्यों रो रही है? उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। वो सिर्फ पैसे के बल पे, गुंडागर्दी के बल पे चुनाव जीत गई।
उनके अंदर अगर क्षमता है तो पब्लिक के बीच में जाए ना, रोने की क्या आवश्यकता है, फेस करो, पुलिस के सामने जाओ। अगर वो साफ है तो क्यों भाग रहा है, क्यों पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी किसी पे बेतौब बिगर उसके कोई केस नहीं लगाती। पुलिस अपना काम कर रही है, सरकारी तंत्र अपना काम कर रहा है। ये इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ये क्रिमिनल इसके सामने आ गया, आम जनता को ठग लिया। कुछ लोग बहकावे में आ गए थे जिससे मेयर बन गया। मैं ये कह रहा हूँ अगर क्षमता तो सामने आइए, काम करिए। जनता ने चुना है तो काम के लिए चुना है। उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, वो पैसे के बल पे, डंडे के बल पे, गुंडागर्दी के बल पे जिस भी तरीके से वो बन गई, लेकिन आगे काम नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा सोचना है और मैं और मेरे जितने पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, सब मिलके इस मानेसर निगम को इतना सुंदर बनाएंगे कि आने वाली सब याद रखेंगे कि कोई यहाँ पार्षद बने थे। अच्छा, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अगर व्यवस्था को सुधारना है तो लोगों का सहयोग भी चाहिए होगा, समन्वय जो है वो बनाना होगा, लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, सबसे पहले स्वच्छता पे ध्यान दें। पॉलीथीन मुक्त करने के लिए पॉलीथीन का प्रयोग बंद करें। एनवायरनमेंट अच्छा रखने के लिए पेड़ लगाएं बहुत सारे, और अपने पार्षद के साथ मिलके जो भी समस्याएं बैठ के काम करें। हम और सब मिलके इस मानेसर निगम को सुंदर बनाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने करके दिखा रखा है और मुझे उम्मीद है मानेसर की जनता हमारा साथ देगी और हम सब मिलके इस मानेसर निगम को बहुत सुंदर बनाएंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो शेर सिंह चौहान को नॉमिनेटेड पार्षद बनाया गया है। साफ तौर पर कहना है कि 24 कैरेट की तरह मैं काम करूंगा और जिस तरह से पंचायत में विकास कार्य कराए हैं उसी तरह से मानेसर नगर निगम में भी विकास कार्य कराने का काम करूंगा। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जयसिंह, खबरें अभी तक।